एक मसरूफ सहराई शहर में, जहां सुनहरी रेत के टीले मिट्टी के घरों से मिलते थे और फिजा में अजान की आवाज गूंजती थी, एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम हस्सान था। हस्सान अपनी तिजारत में जहानत के लिए मशहूर था। इसके काफिले दूर दराज इलाकों तक सफर करते, रेगिस्तानों और शहरों को पार करते हुए, और रेशम, मसाले और सोना लेकर वापस आते। लोग उसकी इज्जत करते थे, मगर साथ ही सरगोशी भी करते। दौलत तो बहुत है, मगर क्या दिल भी वैसा ही है। इसी शहर के एक कोने में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम अमीन था। अमीन के पास ना वालिदैन थे, ना दौलत, ना सहारा सिवाय अल्लाह के। वो बाजार में छोटे मोटे काम करता, कभी टोकरियां उठाता, कभी दुकानें साफ करता, और कई बार भूखा भी सो जाता। मगर उसके पास एक अनमोल चीज थी, एक सच्चा दिल और अल्लाह पर कामिल भरोसा। एक दोपहर हस्सान एक तवील सफर से वापस आया। जब इसके नौकर सामान उतार रहे थे तो उसे मालूम हुआ कि इसकी एक छोटी थैली गुम हो गई है जिसमें सोने के सिक्के थे। वो गुस्से में आ गया। इसे ढूंढो, वो चलाया, हर जगह तलाश करो। नौकर इधर अलिफादेर फैल गए, मगर थैली कहीं ना मिली। इसी दौरान एक सुनसान गली में अमीन घर जा रहा था कि उसे रेत में कुछ पड़ा नजर आया। एक चमड़े की छोटी थैली। उसने उठाकर खोली। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। अमीन रुक गया। उसने जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा था। उसके जहन में ख्यालात आने लगे। इससे मैं महीनों खा सकता हूं, कपड़े खरीद सकता हूं, शायद एक छोटी दुकान भी। किसी ने मुझे देखा भी नहीं। एक लम्हे के लिए भूख और गुर्बत का बोझ इसके दिल पर छा गया। मगर फिर इसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह मुझे देख रहा है। उसने थैली बंद कर दी। मैं वो चीज नहीं रख सकता जो मेरी नहीं है। अमीन दुकान दुकान जाकर पूछने लगा, क्या किसी की सोने की थैली गुम हुई है? कुछ लोगों ने नजरअंदाज किया, कुछ हंस पड़े। आखिर उसे मालूम हुआ कि अमीर ताजिर हस्सान की थैली गुम हुई है। अमीन ने कुछ देर सोचा। उसने हस्सान के बारे में सुना था कि वो हमेशा गरीबों से अच्छा सलूक नहीं करता। फिर भी उसने कहा, मुझे ये वापस करनी है, ये अमानत है। अमीन हस्सान के बड़े घर पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोक लिया। क्या काम है लड़के? मेरे पास आपके मालिक की चीज है। कुछ बहस के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। हस्सान एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर अब भी गुस्सा था। क्या है? उसने सख्ती से पूछा। अमीन ने आगे बढ़कर थैली उसके सामने रख दी। मेरा ख्याल है ये आपकी है। हस्सान ने थैली खोली। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये वाकई उसकी खोई हुई थैली थी। मगर शुक्रिया अदा करने के बजाय हस्सान ने आंखें सुकेड़ ली। मुझे कैसे पता कि तुमने कुछ सिक्के नहीं निकाले? अमीन का दिल दुखा, मगर उसने सुकून से कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। हस्सान ने एक एक सिक्का गन्ना, एक भी कम नहीं था। फिर भी इसने पूछा, तुमने इसे रखा क्यों नहीं? कोई जान भी नहीं पाता। अमीन ने सर झुकाकर कहा, अल्लाह जानता है। ये अल्फाज हस्सान के दिल में उतर गए। इसके पास सब कुछ था, मगर क्या इसके दिल में अल्लाह का खौफ था? उसने अमीन को दोबारा देखा, इस बार मुख्तलिफ नजर से। तुम गरीब हो? उसने पूछा। जी। फिर भी वापस कर दिया। ये मेरा नहीं था। हस्सान के दिल में नरमी आ गई। वो समझ गया कि असल दौलत सोना नहीं, बल्कि ईमान और दियानत है। तुम्हारा नाम क्या है? अमीन। हस्सान मुस्कुराया। वाकई तुम अपने नाम के सच्चे हो। हस्सान ने कहा, तुमने वो इम्तिहान पास किया है जो बहुत से अमीर लोग भी नहीं कर सकते। उसने थैली अमीन को देना चाहिए। ये रख लो। अमीन पीछे हट गया। मैं वो नहीं ले सकता जो मेरा नहीं। हस्सान ने इसरार किया,
مگر امین نے انکار کر دیا۔ آخر حسان نے کہا، تو مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری مدد کروں۔ وہ امین کو اپنے ساتھ لے آیا، نوکر کے طور پر نہیں بلکہ شاگرد کے طور پر۔ سال گزرتے گئے، امین ایک کامیاب اور بااخلاق نوجوان بن گیا جسے لوگ اس کی دیانت داری کی وجہ سے جانتے تھے۔ اور حسان، وہ بھی بدل گیا۔ وہ صدقہ دینے لگا، غریبوں کی مدد کرنے لگا اور نرم دل ہو گیا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ وہ کیسے بدلا تو وہ کہتا، ایک یتیم بچے نے مجھے اللہ کا خوف سکھایا۔ اپنی زندگی کے آخر میں حسان نے لوگوں سے کہا، عزت دولت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کے خوف اور سچائی سے ملتی ہے۔ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ دیانت اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صحیح کام کرنا مشکل ہو سکتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک سچا انسان نہ صرف اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔